ऐसे ही मेरी ऑफलाइन क्लास में भी यही होता था। अटेंडेंस ले लीजिए मैम। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे ही होता था बस। मैम आप क्लास टीचर होगी? ऑफलाइन भी पढ़ाया है ना। ओके मैम। चलो, तो आज हम प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारा सा क्या मतलब, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको मॉडिफिकेशंस वगैरह पढ़ने हैं जो आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे। एंड देन यही सारी चीज फिर आप क्लास 12th में भी सेम रिपीट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म करने वाला है, तो इसमें आप मुझे बहुत ज्यादा इंगेज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा टाइम देने का है नहीं। हाँ, इसके बाद वाला जो चैप्टर है एनाटॉमी, देखो मॉर्फोलॉजी तो हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, देखते भी हैं स्ट्रक्चर वगैरह। एनाटॉमी हम नहीं जानते हैं, प्लांट के अंदर क्या है, वो चैप्टर को हम ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, इस चैप्टर की जो वेटेज है वो भी थोड़ी कम है। ओके, ओके सो मैम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि चैप्टर 5 है हमारा। और मैं हूं आपकी नेहा मैम। चलो, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, हम क्या पढ़ेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है हमें क्यों पढ़ना है, और ये चैप्टर में इस चैप्टर का क्या है वेटेज, हमेशा की तरह है ना, ऐसी थोड़ी स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल खिचड़ी। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या बताता है, ये पूरा चैप्टर बताता है कि जो आप फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट मतलब जितने भी आपके एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म है, जितने भी बिल्कुल खूबसूरत से रोज के, जैस्मिन के, और जितने भी फ्लावर वाले प्लांट देखते हैं, उनका एक्सटर्नल फीचर क्या है, वो कैसे काम करता है, उनका रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ये सारे क्या क्या काम करते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, यही सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सो इस चैप्टर का नीट में क्या वेटेज है, नीट में क्या वेटेज है भाई, नीट में इससे 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन तक आ 8 सकते हैं। मार्क्स के। ठीक है, 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 8 मार्क्स। 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि भाई मॉर्फोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर, और शॉर्ट में बोले तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। एक्सटर्नल, यस, एक्सटर्नल जो उसका अपीयरेंस है, एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी क्या बोलते हैं, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहर बाहर हम देख रहे हैं तो वो क्या है, मॉर्फोलॉजी, और अंदर झांक के जब हम देख रहे हैं तो वो क्या है, एनाटॉमी। समझते हो? एनाटॉमी। यस ठीक मैम। है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हो गया आपका, प्लांट में ऊपर ऊपर से आपको क्या क्या दिख रहा है, लीव्स दिख रहे हैं, ठीक है, फ्लावर दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, ये सब आप देख सकते हो, और आप बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टेम है, मार्क कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर, स्टेम के अंदर क्या है, जाइलम फ्लोएम दिख रहा है क्या आपको? नो नहीं दिख मैम। रहा है। ठीक है, रूट के अंदर क्या है, फिर जो लीफ है, लीफ के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से सेल हैं, वो सब नहीं दिख रहा है, तो वो आ गया एनाटॉमी में। ठीक है, more than 2,20,000 species of angiosperm are there. ठीक है, more than 2,20,000 स्पीसीज, स्पीसीज समझ रहे हो ना, इतने तरह के, इतने प्लांट नहीं है टोटल, इतने तरह के फ्लावरिंग प्लांट अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें जिसमें बच्चे 1,65,000, 1,65,000 आपका क्या है, डाइकोटिलेडन है, डाइकोटिलेडन है। डाइकोटिलेडन प्लांट का एग्जांपल बताओ। मैम जैसे चना। राजमा। और जो बड़े बड़े कीवी मैम। प्लांट है भाई, बड़े बड़े टैप रूट वाले जो प्लांट है, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, है ना, कोकोनट। कोकोनट। हाँ, ये सारे जो बड़े बड़े जो प्लांट हैं आपके, जिनकी जो सीड है जो डाइकॉट, डबल कॉटलेडन है, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडन। और उनके रूट कैसे होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। एंड 55,000 क्या है, मोनोकोटिलेडन है। कोकोनट।
इसमें कौन आ जाएंगे, सीरियल्स आ जाएंगे, सारे के सारे सीरियल्स आ जाएंगे, मेज आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। यस मैम। नाउ इम्पोर्टेंस, मॉर्फोलॉजी हम क्यों पढ़ें? फॉर रिकॉग्निशन, पहचानने के लिए कि हाँ भाई ये प्लांट क्या है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए कि ये मोनोकॉट में जाएगा, ये डाइकॉट में जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन करने के लिए। जेनेटिक्स, इनका जेनेटिक्स पढ़ने के लिए, ये आपको समझ में आएगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो, कि भाई फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली तो क्या फायदा हो रहा है। प्लांट की ब्रीडिंग पढ़ने में, प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ने में आपको हेल्प करेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हेल्प करेगा, मतलब बहुत सारी चीजों में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको हेल्प करता है, ऊपर ऊपर की स्टडीज आपको हेल्प करती है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो प्लांट्स हैं वो कितने तरह के डिवाइड किया गया है, मॉर्फोलॉजी के आधार पे कितने तरह के प्लांट्स होते हैं? प्लांट को डिवाइड किया गया ना, छोटे क्लास से पढ़े हुए होंगे। Shrubs Ma'am, and trees. 3 तरह यस, herbs, and हर्ब्स trees. एंड ट्रीज। Shrubs and trees. वेरी गुड, ओके। तो देखो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता है, तो आपको पता चला ना कि हर्ब्स किस तरह के होंगे, श्रब्स किस तरह के होंगे, ट्रीज किस तरह के होंगे, और ट्रीज में भी 2 तरह के ट्रीज, ठीक है, 3 तरह के ट्रीज, अलग अलग तरह के ट्रीज, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम। पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, ये सबको पता है ना, देखे हो ना ये सब, आंख में पट्टी बांध के तो घूमते नहीं हो, सब देखे हो, ओके। Yes, ma'am. तो अब सब में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूट में पढ़ेंगे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन सब में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले उनके पार्ट्स पढ़ेंगे। रूट के कौन कौन से पार्ट्स हैं? अभी तक हम जानते हैं रूट है, रूट के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। फिर उनका मॉडिफिकेशन क्या है, रूट जब मॉडिफाई हो जाता है तो वो क्या बना देता है, ठीक है, और रूट का फंक्शन क्या है। ऐसे ही स्टेम के पार्ट पढ़ेंगे, स्टेम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्टेम जब मॉडिफाई हो जाता है तो वो क्या क्या बना सकता है, लीफ मॉडिफाई होके क्या बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है बच्चे आपका। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट से, ठीक है, रूट से हम स्टार्ट करते हैं। रूट क्या होता है? रूट डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग मतलब नीचे नीचे जाता है ना। नॉन ग्रीन पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है, ये ग्रीन नहीं होता ना, लेकिन कुछ रूट ग्रीन, मतलब कुछ रूट्स में क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है। नॉन ग्रीन होता है, अंडरग्राउंड होता है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। Gravity यस, या फिर आप उसको बोलो तो मिट्टी की तरफ, ठीक है, लैंड की तरफ। जियो मतलब क्या हो गया आपका? लैंड, लैंड। ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव मतलब उसी की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है, अट्रैक्ट और मूव टुवर्ड्स टुवर्ड्स लैंड, और आप क्या बोलोगे? अर्थ, ठीक है। जो जियो वर्ड है, जियो मतलब आपका हो गया लैंड या अर्थ, ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी मैम, वाटर। Yes, water. पानी की तरफ। यस, वाटर, ठीक है। तो वाटर की तरफ, ये जिधर वाटर देखा उस तरफ ये फैलना शुरू कर देता। आपको क्या लगता है कि रूट बस अपने मन से ये चौड़े होते जाता है, बस फैल रहे हैं कहीं भी? उसको जिधर जिधर वाटर दिखता है वो उसका मूवमेंट उस तरफ ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, इसका फोटोट्रॉफिक मतलब हम लाइट Sunlight. से अपोजिट हाँ, डायरेक्शन में जाता ठीक है, हाँ, मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मूव अपोजिट टू लाइट। लाइट, ठीक है, ओके। नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, है ना, ये नहीं लिख के आना कि इसका फोटो नेगेटिव आता है। विदाउट नोट्स एंड इंटरनोट्स, इसके पास कोई भी नोट्स एंड इंटरनोट्स नहीं होते हैं। स्टेम में आप देखते हैं ना, स्टेम में क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से नोट्स पाए जाते हैं, मैम जैसे है ना, शुगर केन में। यस, नोट्स एंड इंटरनोट्स पाए जाते हैं।
लेकिन इसमें कोई नोट्स और इंटरनोट्स नहीं होता, ना ही इसके पास लीव्स होती है, ना ही इसके पास बर्ड्स होता है। ओके, तो जिसमें बर्ड्स नहीं होगा, लीव्स नहीं होगी, नोट्स इंटरनोट्स नहीं होंगे, वो क्या है? रूट है। वो क्या है? रूट है। देखो बच्चे, ये वाले लाइन को मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ? जब आपको याद करने को आता है ना कि एडिबल रूट कौन सा है, एडिबल शूट कौन सा है, तो आप याद करते हैं, याद करते हैं ना, देख के नहीं पता चलता। तो आपको देख के पता चले उसके लिए आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इनके पास नोट्स नहीं होगा। ठीक है, नोट्स नहीं होगा। जैसे अगर मान लो मैं जिंजर की बात करूं, ठीक है, मान लो मैं अदरक की बात करूं, ठीक है, आड़ा तिरछा अदरक, है ना, तो अदरक में आप देखते हो इस तरह का लाइनिंग रहता है, रहता है लाइनिंग, Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना, Yes, अदरक ma'am. में ऐसी लाइनिंग रहती है। ये क्या है? नोट्स इंटर नोट्स है, ये सारे क्या है? नोट्स है। ये लाइनिंग क्या है? नोट्स है। इनके बीच की जगह क्या है? इंटर नोट्स है। ठीक है, तो इसके पास नोट्स इंटर नोट्स है, इसका मतलब ये रूट तो नहीं हुआ। ठीक है, ये कौन हो गया? ये हो गया स्टेम। Stem. Yes, ma'am. समझ में आया मैं क्यों बता रही हूँ ये? ओके, अब Yes. इसके पास ना बर्ड्स भी नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो मैं लेती हूँ आलू, ठीक है, आलू लेती हूँ, आलू में आप देखते हैं छोटे छोटे आईज प्रेजेंट होते हैं जो आपको देखते रहते हैं कि मुझे खा लो, है ना, देखते रहता है ना। कुछ दिन बाद जब आप इस आलू को नहीं खाते हो तो ये गुस्से में क्या निकालता है? बड निकालता है, बड, छोटे छोटे बड निकालता है Yes, ma'am. ना। जब आप इनको नहीं खाते हो तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, क्या निकालते हैं? ये बड, है ना। Ma'am, white color तो के होते हैं? अब मैं यहाँ कहाँ से लाऊं बताओ? ये बोल रही है व्हाइट कलर के, मैं कहाँ से वो रंग लेके आऊं? नहीं नहीं मैम, मैं कह रही हूँ कि white color के होते हैं क्या? नहीं नहीं, व्हाइट नहीं होते हैं। आलू को कुछ दिन मत खाना, खासकर गर्मियों में तो बिल्कुल मत खाना, रख देना, ठीक है। वो देखना उसमें वो सिकुड़ के बड जैसे निकल आएंगे, ठीक है, उनमें। तो भाई Brown होता है. हाँ, ठीक है, आलू के ही रंग का होता है भाई, स्किन कलर का ही होता है। अब देखो ये बड यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें बड नहीं होना चाहिए, रूट में बड नहीं होना चाहिए, है ना। तो आलू हमारा रूट होगा क्या? नहीं, No, No, ma'am. आलू ma'am. हमारा क्या हो जाएगा? स्टेम। समझ गए? लेकिन आलू, आलू चूंकि जमीन के अंदर होता है तो सबको लगता है आलू क्या है? रूट है। आलू क्या है? रूट है। समझ गए? आलू, आलू सबको क्या लगता है? रूट है, लेकिन वो रूट नहीं है, क्योंकि रूट का क्या है भाई सिग्निफिकेंस? कि उसमें बड नहीं होने चाहिए। देखो ये छोटी सी लाइन से आपको कितना कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, रूट Yes, में ma'am. बच्चे, रूट की जो टिप होती है उसको रूट एपेक्स बोलते हैं। ऐसे ही सूट की टिप को क्या बोलते हैं? सूट एपेक्स। ठीक है, किसी भी चीज की टिप को हम क्या बोल रहे हैं? एपेक्स बोल रहे हैं, ठीक। एंड रूट एपेक्स जो होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। इट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट का जो एपेक्स होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। वो कैप आपको दिखती नहीं है, ठीक है, वो कैप आपको दिखती नहीं है, बट वहां पे रूट कैप होता है। क्या होता है? रूट कैप। अब ये रूट कैप का क्या काम है भाई? रूट कैप ना म्यूसिलिनेज सिक्रेट करता है, म्यूसिलेज सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये जो कैप है अगर बहुत ही हार्ड सॉइल भी है ना, उसको भी पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। और क्या काम है? ये आपके रूट को प्रोटेक्ट करता है। अगर रूट कैप नहीं होगा तो रूट क्या होगा? थोड़ी ही दिन में टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा ना, फ्रिक्शन, अंदर सॉइल है, फ्रिक्शन होता जाएगा, वो रूट तो टूटता जाएगा, लेकिन कैप होने की वजह से क्या होता है? ये बचा रहता है। और ये रूट कैप टूटता है, ये रूट कैप बार बार टूटता है, और ये रूट कैप में ये मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि लगातार ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। रूट कैप गया फिर तुरंत से नया रूट कैप बन जाता है, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. मैम म्यूसिलेज किस चीज से बना हुआ होता है? म्यूसिलेज कवरिंग होती है बच्चे। जैसे आप इसमें देखे थे ना, हेट्रोसिस्ट में
वो क्या कर रहे थे, नॉस्टॉक क्या कर रहे थे, म्यूसिलेज की कवरिंग बना रहे थे, एक जेली लाइक कवरिंग बना रहे थे। यस मैम। ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। ओके मैम। रूट प्रोसेस, रूट हेयर्स, रूट्स में क्या होते हैं, साथ में हल्के हल्के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना रूट्स में, है यस ना। मैम। इनकी इनके साथ में क्या निकलती है, दाढ़ी मूछ निकलती है ना, रूट हेयर्स होते हैं। अब ये रूट हेयर्स का क्या काम होता है, रूट हेयर्स का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। और क्या काम होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब देखो जो इतने मोटे मोटे रूट हैं, जो मोटे मोटे रूट हैं, वो एक एक पानी की बूंद से कैसे कनेक्ट होंगे, तो पतले पतले, जितने पतले पतले आपके रूट हेयर होंगे, वो इजिली उनको ट्रैप कर पाएंगे, है ना, वो इजिली उनको ले पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, दूसरा एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। क्लियर। यस मैम। रीजन ऑफ रूट, रूट का रीजन देख लें हम। देखो रूट में यहाँ पे रूट कैप है, ये रूट कैप है, और इसको हम मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन सा रीजन होता है बच्चे, जो कि कंटिन्यू डिवाइड करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है। इसीलिए जो रूट है आगे की तरफ बढ़ती ही रहती है, आगे की तरफ ग्रो होती ही रहती है। ठीक है, ये डिवाइड होता रहता है कंटिन्यू। ओके, न्यू सेल यहाँ पे आते रहते हैं और रूट आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर एलोंगेशन रीजन। अब यहां से वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इलोंगेशन कहाँ पे हो रही है, लंबाई कहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे न्यू सेल, ऐसे न्यू सेल आ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आ रहे हैं। और ये वाला एरिया कौन सा है, इलोंगेशन एरिया का। ठीक है, लंबाई बढ़ाने का। और ये जो एरिया है यहाँ पे आप देखते होगे, जो जैसे ये प्लांट स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो भी प्लांट स्टार्ट होगा, यहाँ वाला जो रूट होगा वो काफी मोटा होगा, ये वाला रूट। और ये वाली रूट एकदम आगे चल के पतली होती जाती है ना। ये वाला जो एरिया है जिसको हम बेसल एरिया बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्यूरेशन रीजन। यहाँ पे कोई डिवीजन अब नहीं होगी, यहाँ पे अब किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होगा, कोई नया सेल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे चाहे कुछ भी खड़े हो जाओ, कुछ भी रख दो, गाड़ी रख दो, कुछ भी रख दो, ये रूट टूटते नहीं है, बिल्कुल डेड हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर। यस मैम। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, मेरिस्मेटिक रीजन है जिसमें नया सेल ऐड हो रहा है, एलोंगेशन रीजन है, बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, मैच्यूरेशन वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे सिर्फ नए रूट हेयर आ रहे हैं। ठीक है, बूढ़ा हो गया ना ये वाला रीजन, देखो बूढ़ा हो गया, तो अब इसकी क्या आएगी, मैच्योर हो गया, तो मूछे दाढ़ी आएंगी ना, तो अब ये इसकी मूछे दाढ़ी आ रही है। ओके, नाउ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब कि कंप्लीट जो रूट होता है, रूट में प्राइमरी रूट होता है, एक मेन रूट होता है, उसके साथ सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, फिर रूट हेयर्स होते हैं। इन कंप्लीट ये जो रूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब रूट सिस्टम दो तरह के होते हैं, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, एडवेंटिशियस भी बोलते हैं इसको, एडवेंटिशियस भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, नाउ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम भाई वो रूट है जो कि रेडिकल से डेवलप हुआ है। देखो आपका जो कॉटलेडन हम जो पढ़ते हैं, ये कॉटलेडन है, ठीक है, ये एम्ब्रायो की एक्सिस है। ये ऊपर वाला पार्ट जो ग्रो होता है, ये क्या बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। और ये क्या बनाता है बच्चे, रेडिकल। ये आगे चल के क्या बनाता है, शूट। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, रेडिकल। रेडिकल। ये क्या बनाएगा, रूट। रूट। ठीक है, तो
जो रूट आपके रेडिकल से ही बने हैं, रेडिकल ही ग्रो हो करके रूट बन गया है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, जमीन में गाड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इसका रेडिकल पार्ट है, ये जो इसका रेडिकल पार्ट है, यही आगे चल के क्या बना दिया, रूट बना दिया, ठीक है। रेडिकल पार्ट ही आगे चल के इसने क्या बना दिया, मान लो रूट बना दिया, रूट। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। क्या बोलेंगे, टैप रूट बोलेंगे। लेकिन टैप लेकिन रूट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ये रेडिकल आगे चल के रूट नहीं बनाते हैं। ये रेडिकल ना, ये जो रेडिकल है ये डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो कैसा रूट बन जाता है, एडवेंटिशियस रूट बन जाता है, ठीक है। ओके ओके, समझ में आया। अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही ग्रो हो जाता है तो टैप रूट Yes. बन जाता है, और अगर वो बहुत सारे पार्ट में बट जाता है तो कैसा, फाइब्रस रूट, घास वाला रूट देखा है ना आपने, बहुत सारे घास Yes, वाले ma'am. रूट में क्या होते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे होते हैं ना। तो भाई रेडिकल जो है वहां पे रेडिकल बहुत सारे पार्ट में टूट जाता है। या फिर एडवेंटिशियस रूट मैंने यहाँ क्यों बोला, क्यों फाइब्रस रूट नहीं बोला, इसलिए क्योंकि एडवेंटिशियस रूट में ये तो रूट आएगा ही, साथ में क्या होता है, कोई जरूरी नहीं रेडिकल से ही रूट बने, ठीक है। रेडिकल ब्रेक होकर के रूट बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो स्टेम है, स्टेम से रूट बन सकता है, स्टेम के पार्ट से रूट बन सकता है, ठीक है। सूट सिस्टम से भी रूट बन जाता है, ठीक। तो जो आपका टैप रूट है वो आपका ट्रू रूट है, टैप रूट ही आपका क्या है, ट्रू रूट है, बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, ठीक। अब इसकी मॉडिफिकेशन होती है, रूट डेवलप हो गया, कुछ रूट मॉडिफाइड हो करके, ठीक है, वो बोलते हैं हम सिर्फ रूट ही नहीं रहेंगे, हम कुछ और भी काम करेंगे। तो कुछ रूट क्या करते हैं, फूड स्टोर करने का काम करते हैं। कुछ रूट्स में नोड्यूल्स आ जाते हैं, कुछ रूट्स को आप देखेंगे यूं रहेंगे और उन पे नोड्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ रूट। मैम नोटिफिकेशन। हाँ, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी। कुछ रूट्स क्या होंगे, कुछ रूट्स क्या होंगे, अंदर ऐसे ग्रो हो रहे थे, अचानक से ऐसे ग्रो होने लगते हैं, ऐसे, ठीक है। अंदर ग्रो हो रहे थे, अचानक से वो क्या बोले, है ना, ऊपर आने लगते हैं, उनको अंदर सफोकेशन फील होता है, ठीक। तो हम पहले टैप रूट सिस्टम पढ़ेंगे, टैप रूट सिस्टम पढ़ेंगे। टैप रूट सिस्टम में जो कॉमन बात है वो समझ में आ गई, किससे बनता है, रेडिकल से। किससे बनता है, रेडिकल से, ठीक है। एडवेंटिशियस किससे बनता है, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा वो किसी और चीज से बन सकता है, या तो रेडिकल के बहुत पार्ट्स में टूट जाने से बनेगा, या फिर वो शूट से बन सकता है, या फिर वो किसी टिश्यू से बन सकता है, किसी भी चीज से बन सकता है, ओके। बट मैम शूट से रूट कैसे बन सकता है? अभी देखो दिखा देते हैं कैसे बनता है, चलो। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। देखो इसका जो हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हमको सब पता है कि रूट का क्या काम है, सबको पता है ना रूट का क्या काम है, सबको पता है रूट का नॉर्मल काम क्या है, Yes, ma'am. प्लांट को इरेक्ट रखता है ना। अगर Yes, रूट ma'am. नहीं रहे तो प्लांट भाई वहां खड़ा ही नहीं रह पाएगा। और उसके अलावा ये Support फूड ही को मिलेगी। स्टोर करता है, वाटर मिनरल्स इन सबको एब्जॉर्ब करता है ना, बहुत सारे काम है रूट के। तो उसके अलावा रूट मॉडिफाइड हो जाते हैं कि भाई हमको कुछ और भी करना है। तो अगर रूट मॉडिफाइड हो गया तो वो क्या कर सकता है, देखो कॉनिकल रूट हो सकता है, वो बिल्कुल ऐसा कॉनिकल रूट हो सकता है। अगर रूट कॉनिकल शेप का है, ये किस में देखने को मिलता है, कैरेट। कैरेट में, कॉनिकल रूट आपका कैरेट में देखने को मिल रहा है। फ्यूजीफॉर्म रूट, ये ऐसा कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है भाई, मूली, है ना, रेडिश, ठीक है, रेडिश में। और ये
कैरेट में, और ये आपका टर्निप में, टर्निप में, टर्निप में, या फिर आपका बीट रूट में, बीटरूट, ठीक है, नैपी फॉर्म, ओके, एंड ट्यूबरस रूट, पोटैटो। ठीक है, ये Sweet आपका potato. स्वीट पोटैटो। लेकिन पता है स्वीट, एनसीईआरटी बोलती है कि स्वीट पोटैटो आपका किस में आता है, एडवेंटिशियस रूट में आता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो। और ये आपका आ गया निमेटोफोर्स। ये देख रहे हो, रूट नीचे है, रूट अंदर जा रहा था, लेकिन अब रूट कैसे आ गया, ऊपर ऊपर। देखो कैसा लग रहा है रूट, है ना, ऊपर बिल्कुल यूं आ गया। क्यों आ गया ऊपर, क्यों आ गया, क्योंकि अंदर बिल्कुल मार्शी एरिया है, अंदर सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं ले पा रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। मार्शी एरिया में होते हैं ये मैंग्रोव्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो नोड्यूल्स, नोड्यूलेटेड रूट जो है, नोड्यूल्स, ये सब आपको किस में देखने को मिलता है, पी प्लांट में, ग्राम्स में, है ना, जो पल्सेस हैं उन सब में देखने को मिलता है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ओके। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। सबसे पहले फ्लैसी टैप रूट, रूट्स बिकम स्वेलन। रूट्स कैसे हो जाते हैं, स्वेलन। फ्लैसी मतलब कि भाई बिल्कुल अच्छे से कैसे होंगे, जूसी लगेंगे खाने में, स्वेलन होंगे। रूट्स बिकम स्वेलन एंड फ्लैसी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, मेनली स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं रूट पे ही। द फ्लैसी मॉडिफिकेशन इन टैप रूट कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। अगर रूट ने स्टोर करके रखा है स्टार्च को फ्लैसी फॉर्म में, तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे, ट्यूबरस हो सकता है, हमने पढ़ा ट्यूबरस हो सकता है, ठीक है, नैपी फॉर्म हो सकता है, फ्यूजी फॉर्म। देखो बच्चे, फ्यूजी फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, फ्यूजी फॉर्म का मतलब ही क्या होता है आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर, पहले पॉइंटेड, लास्ट में पॉइंटेड, और बीच में बिल्कुल स्वैलन, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड, यहाँ पे पॉइंटेड, और बीच में स्वैलन, फ्यूजी फॉर्म। कॉनिकल का मतलब समझ रहे हो ना, यूं कॉनिकल बनाना, ठीक है, ओके। सो ट्यूबरस, दीज रूट्स डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, इनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। रूट्स गेट स्वैलन एट एनी पोर्शन। ट्यूबरस में कहीं भी किसी भी जगह से ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्वैलन हो जाते हैं, कहीं भी कहीं से भी मोटे हो जाते हैं ना। नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म कहाँ से मोटे होंगे, कहाँ से मोटे होंगे, बेस पे, बेस पे मोटे होंगे, फिर आगे चल के एपेक्स में पतले हो जाएंगे, है ना, हार्ट शेप लाइक, ठीक है, हार्ट शेप लाइक, टर्निप, सुगर बीट। फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म ऊपर नीचे क्या होंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल पतले होंगे, बीच में मोटे होंगे, ठीक है। अब देखो इंसानों में भी होता है ना, जो मोटे होते हैं वो अलग अलग तरीके से मोटे होते हैं, वैसे ही इनमें। कॉनिकल, कॉनिकल में दीज रूट्स आर स्वेलन एट बेस, कोन जैसा, एंड नैरो एट एपेक्स, कैरोट में जैसे होता है, ठीक है। न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स में भाई ये कोस्टल हैबिटेट में पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में। दीज रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये क्यों ऊपर आते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, अंदर भाई सफोकेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लेना, राइजोफोरा, ओके, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नोड्यूलेटेड रूट्स, नोड्यूलेटेड लिगुमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। बताओ नोड्यूलेटेड रूट का क्या काम है, मैम नाइट्रोजन फिक्शन करना, यस, नाइट्रोजन फिक्स करना, स्टार्स को ठीक है, स्टोर ओके, करना। यस। इसका एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट में, लिगुमिनस प्लांट्स, है ना, ग्राम, जितने भी मटर हैं, फली वाले, दाने वाले जो हैं, है ना, Yes, ma'am. और पल्सेस हैं, उन सब में नोड्यूलेटेड रूट्स देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं एडवेंटिजेस रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में, ये कैसे मॉडिफाइड करते हैं अपने आप को, ओके। देखो इसमें जो रूट्स पाए जाएंगे इस तरह के होंगे, जनरली ऐसे रूट्स होंगे, या फिर इस तरह से होंगे, यूं, ओके।
तो इसमें जो रूट है वो ट्यूबरस रूट है, फेसिक्यूलेटेड। पहले आप लोग देख लीजिए डायग्राम तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, ये ट्यूबरस है, ट्यूब बन गया, ओके। और ट्यूबरस में हमने क्या पढ़ा है इससे पहले भी, कहीं से भी मोटे होंगे, कहीं से भी ट्यूबरस वाले कहीं से भी मोटे हो जाएंगे। फिर फेसिक्यूलेटेड, फेसिक्यूलेटेड बहुत सारे एक साथ, बहुत सारे ट्यूब्स एक साथ, फेसिक्यूलेटेड, ठीक है। नोड्यूल्स वाले, नोड्यूल्स वाले कैसे होंगे, यूं आगे में पतले और फिर ऐसा, ठीक है, फिर ऐसे आगे में पतले फिर ऐसे, नोड्यूल्स, ओके। फिर मेनिफॉर्म, जो ये जो होते हैं बच्चे मोनोलीफॉर्म जो होते हैं, मोनोलीफॉर्म का मतलब क्या होता है पता है, मोनोलीफॉर्म का मतलब होता है बीट्स इन थ्रेड। मोनोलीफॉर्म का मतलब होता है, मोनोलीफॉर्म का क्या मतलब होता है, बीट्स इन थ्रेड। क्या ये वैसे ही नहीं लग रहा है देखने में, यस ठीक मैम। है, यस वैसे ही लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। इस तरह बीच बीच में यूं उभरे हुए हैं, फिर ऐसे, फिर उभरे हुए हैं, फिर ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं बीट्स इन थ्रेड, मोनोलीफॉर्म, बीडेड रूट, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना आप। एन्यूलेटेड, एन्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, एन्यूलेटेड का मतलब होता है रिंग। एनालीडा पढ़ा था ना, एनालीडा पढ़ा था, तो यस एनालीडा का भी मतलब क्या होता है, रिंग्स। एन्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, रिंग। तो बच्चे बायोलॉजी में मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप मतलब समझ गए तो फिर इजी हो जाता है ना, ओके। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख गया, ट्यूबर्स कैसे होंगे, है ना, फेसिक्यूलेटेड बिल्कुल एक साथ गुच्छे में। नोड्यूल्स में देखो, नोड्यूल्स हैं, नोड्स हैं ऐसे प्रेजेंट। मोनोलीफॉर्म एंड फिर आपका हो गया एन्यूलेटेड, ओके। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्यूबरस रूट, स्वीट पोटैटो, देखो मैंने बोला था ना, स्वीट पोटैटो एडवेंटिसस में आएगा, ठीक है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, याद रखना, ये इसी में आएगा बच्चे। फेसिक्यूलेटेड रूट, फेसिक्यूलेटेड रूट में आपका आ गया एस्पेरागस एंड डालिया। फेसिक्यूलेटेड में हमने कैसा डायग्राम देखा, बहुत सारे ट्यूबरस रूट जैसे ऐसे, है ना, इस तरह से देखे आप? ठीक है। जब डायलिया का पेड़, डायलिया का पौधा उखाड़ के देखना, अब तो उखाड़ के देखोगे ही कि कैसा होता है अंदर, है ना। डायलिया का अब तो उखाड़ के देखना बनता है, जब वो मरने मरने पे रहे तो उखाड़ के देख लेना, है ना, जब सीजन खत्म होने होने पे हो। तो ये कैसा है रूट, ये कैसा रूट है, फेसिक्यूलेटेड, ठीक है। किसमें देखने को मिल रहा है आपको, डायलिया में। मोनोलीफॉर्म, ये बीडेड रूट्स है, ठीक है, बीडेड रूट्स है। नोड्यूलस रूट, नोड्यूलस रूट हमने देख लिया, बीच बीच में क्या हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे। करक्यूमा इसका एग्जाम्पल है, ये बच्चे एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कोई इसका उपाय नहीं है। बोलोगे तो मैं सबकी ट्रिक्स बना दूंगी, अभी मैंने नहीं बनाई, मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला ट्रिक्स बनाने का, ठीक है, मैं आपका कंटेंट ही तैयार करती रही। तो मैम बोलोगे फ्रूट्स में मूंगफली हो सकती है, क्या, नोड्यूलस फ्रूट्स में ग्राउंडनट, मूंगफली। हाँ मूंगफली आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं सबका सबका बिल्कुल बच्चे, हाँ कुकुम्बर की तरह लग रहा है नाम लेकिन कुरक्यूमा है, ठीक है। तो बोलोगे तो मैं इसका अच्छा सा स्टोरी या फिर ट्रिक बना करके आप लोगों को बता दूंगी, याद करवा दूंगी, ठीक है। एन्यूलर रूट्स, रिंग लाइक होगा स्ट्रक्चर, एन्यूलर का मतलब ही होता है बच्चे क्या, रिंग, रिंग। ठीक है। तो एन्यूलर रूट्स बिल्कुल ऐसे रिंग लाइक होंगे, ऐसे ऐसे। तो ये साइकोट्रिया में देखने को मिलता है। नाउ मैकेनिकल सपोर्ट वाले रूट, मैकेनिकल सपोर्ट वाले रूट कौन कौन से हैं, प्रॉप रूट, प्रॉप रूट को देखा है ना, किसमें, बनियान ट्री में, जायंट बनियान ट्री, ठीक है। बनियान ट्री में आप देखते होगे कि साथ में बहुत लंबे लंबे ऐसे रूट्स
है भी ना, बाहर आ जाते हैं। साथ में लंबे लंबे रूट्स देखने को मिलते हैं बनियान ट्री में। ओके, तो इनका क्या काम होता है भाई, इनका क्या काम होता है, क्यों ये होते हैं, क्यों ग्रो होते हैं, बताओ क्यों मैम ग्रो होते हैं सपोर्ट ये। की इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट देने के लिए, देखो क्या है, इसकी ब्रांचेस बहुत फैलती हैं, बहुत भारी पेड़ होता है ना, इसकी ब्रांचेस बहुत फैलती हैं, तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट देता है। और आगे चल के एक समय ऐसा आता है कि जो इसका मेन ट्रंक होता है, जो मेन ट्रंक होता है वो डेड हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मेन ट्रंक, मेन ट्रंक डेड हो जाता है। तो भाई न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ तो लेना है, तो कौन हेल्प करता है, यही क्रॉप रूट। ठीक है, यही जमीन से बिल्कुल ऐसे लग जाते हैं और ये हेल्प करते हैं। ठीक है, मैम दलिया की रूट्स होती है वो एडिबल होती हैं? नहीं पता नहीं, मैंने नहीं खाया, ओके मैम। मैंने नहीं खाया और ना तो सुना है खाते हुए। खाने को तो इंसान कुछ भी खा जाता है, नहीं कुछ भी खाते हैं लोग। यस मैम। हाँ, फ्लावर्स खाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स के पकौड़े बना के खाते हैं, एलोवेरा की सब्जियां बना के खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। हम्म, नाउ क्लाइंबिंग रूट। हाँ, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट क्या होता है भाई, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट आपने देखा होगा सुगर केन में। ठीक है, सुगर केन में आप देखोगे ऐसे, है ना, यहाँ पे इस तरह का स्टिल्ट रूट ग्रो होता है, देखा है, यूं बटा इस तरह हुआ। का नो स्टिल्ट, मैम। स्टिल्ट रूट ग्रो होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हल्के हल्के ऐसे रूट आते हैं, नहीं देखा है, ये सपोर्ट के लिए होता है, नो मैम। सपोर्ट मैम के लिए होता है। थोड़ा बहुत देखा सीधे है। सीधे लंबे इरेक्ट प्लांट होते हैं ना, सीधे लंबे इरेक्ट प्लांट होते हैं, तो इनको सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होते हैं। स्टिल्ट रूट आपको सुगर केन में देखने को मिलेगा, मेज में देखने को मिलेगा। अब जाया करो कभी खेत वगैरह, है ना, तो सिर्फ चिड़िया देख के मत आया करो, समझ गए, जाके थोड़े पेड़ पौधों को देखा करो। अब बड़े हो गए हो, पर देखा करो रूट्स वगैरह कैसे है, उसको स्टडी किया मैम करो। मेरे आसपास कोई खेत ही नहीं है हाँ, दिल्ली में कहाँ खेत मिलेगा। और गांव नहीं है मेरा। मैं दिल्ली से ही ठीक बिलोंग है, करती तो ये देखा करो, ये इस तरह से स्टिल्ट रूट उसमें देखने को मिलता है। ये क्या करता है, सपोर्ट। स्टिल्ट कैसा है, मतलब जैसे बीम वगैरह, छड़ हम लगाते हैं ना घर में, छड़ लगाते हैं सपोर्ट देने के लिए, तो वैसे ही स्टिल्ट का मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरह से अलग से, अंदर तो रूट ग्रो हो रहा है लेकिन बाहर में भी इस तरह से रूट ग्रो हो जाता है, और ये क्या करता है, सपोर्ट देता है इसको। ठीक, फिर क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट क्या करेंगे, क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे किस, ठीक है, जैसे कसकटा वगैरह में आप देखोगे, है ना, अगर कोई प्लांट है उसके ऊपर एक दूसरा प्लांट चला गया, ठीक है, अब ये जो है, इसके रूट्स इस पे पकड़ बनाते हैं, इसके रूट्स इस पे यूं पकड़ बनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स इनको बोला जाता है। हाँ, कहाँ दिखाऊं मैं आपको, अच्छा डायग्राम नहीं लिया है मैंने, नहीं मिला होगा मुझे, ठीक है, नहीं मिला होगा, चलो। और कुछ रूट, कुछ प्लांट होते हैं ना थैलस टाइप के, कुछ प्लांट होते हैं जिनके पास रूट होता ही नहीं है, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके पास रूट नहीं होता, या तो वो किसी और प्लांट के ऊपर ऐसे मतलब ग्रो करते हैं, या फिर ऐसे ही फ्री मूव करते हैं। ठीक है, रूटलेस प्लांट होते हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जिन जो कि पूरे के पूरे सिर्फ रूट ही होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रूट ही होते हैं, और रूट में ही उनका, देखो रूट में ही ग्रीनिश आपको दिख रहा है ना, रूट में ही क्लोरोफिल होता है, वो खाना वाना सब रूट से ही बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन पढ़ ले, फंक्शन पढ़ ले, यस मैम। बताओ
अरे इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, आप सोच रहे होगे कि यार कुछ और निकल के आए, कुछ खजाना निकल गया। इस चैप्टर में कुछ कुछ खजाना नहीं निकलेगा। आगे चल के जब आप इनफ्लोरेसेंस पढ़ोगे, ठीक है, और आगे मतलब जब हम रूट स्टेम लीव्स जब कंप्लीट कर लेंगे तब आपको खजाना मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। सो फंक्शन क्या क्या होता है भाई? एंकरेज, बताते जाओ फंक्शन, बताओ रूट के। एंकरेज सपोर्ट करना, मतलब इसी की वजह से जो प्लांट है इरेक्ट खड़ा रहता है। और बताओ, और स्टोरेज, स्टार्च का स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड। और क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन absorption of फिक्सेशन, water, of water. यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस आप घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो, माइकोरहिजा और ये सब कोरलॉइड वो सब डाल सकते हो, ठीक है। नाउ स्टेम पे आ जाए, स्टेम पे आ जाए। स्टेम, ठीक है, स्टेम हमारा किससे बनेगा? प्लूम्यूल से बनेगा। और स्टेम का जो पूरा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम, ठीक है। स्टेम के साथ हम लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सबको इंक्लूड कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। स्टेम क्या है? असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है। एंड इसमें क्या होंगे? लीव्स होंगे, फ्लावर होंगे, फ्रूट्स होंगे, नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे। ये सारी चीजें किसमें होंगी? स्टेम में होंगी। इसमें बर्ड्स होंगे, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, ठीक है। इसमें क्या होगा? नोड होगा, एक्सिलरी बर्ड्स होंगे, जहां लीव्स अराइज एंड इंटरनोड्स इज द रीजन, सॉरी, इसमें ये बता रहा है कि नोड किसको बोलते हैं? नोड ऐसा रीजन है जहां पे से बड निकलते हैं, ठीक है। नोड ऐसा रीजन है, ये मान लो अगर आपकी स्टेम है, कुछ ज्यादा मोटी स्टेम बना दी है ना, ठीक है, तो आपका ये लीफ है और ये वाला हो गया आपका, क्या हो गया? नोड, जहां से क्या निकल रहा है? एक्सिलरी छोटे छोटे बड्स। देखा है प्लांट को ध्यान से, ऐसे ही आपको दिखते होंगे। यहाँ से अगर निकल रहा है, लीफ निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको छोटे से बड लीफ के साथ या उसके निकलने वाले स्टेम के साथ एक अलग जो सेकेंडरी स्टेम निकलेगा, वहां पे आपको क्या दिखेगा? बड दिखेगा, दिखता है, यस मैम। ठीक है। ब्रायोफाइलम क्या हो गया भाई? सारे प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ऑक्सिलरी बड। अगर नहीं देखा है तो कल मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ऑक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं जहां से लीव अराइज होता है, जहां से नया पत्ता निकलेगा, लीव अराइज होता है। और इंटरनोड किसको बोलते हैं? इन दोनों के बीच का जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। ये जो दोनों के बीच का रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हो क्या 10th में? हम पढ़े हैं। पढ़े हैं मैम। नहीं पढ़ रखा है क्या 10th में? 10th में क्या छोटे क्लासेस में है? ये छोटे Yes, क्लासेस में है भाई। नोड्स, इंटर नोड्स, ये वाला एरिया क्या हो गया आपका? नोड, ठीक है। ये वाला एरिया क्या हो गया? नोड। इन दोनों के बीच का एरिया क्या हो गया? इंटरनोड। इंटरनोड, इंटरनोड, ठीक है। चलो, स्पेशल फीचर्स ऑफ स्टेम क्या क्या है? स्पेशल फीचर्स इन मैनी जेरोफाइटिक प्लांट्स। जेरोफाइटिक, जेरोफाइटिक मतलब क्या होता है? जेरो मतलब बताओ, बताया है। जेरो मतलब डेजर्ट, डेजर्ट प्लांट। फाइटिक मतलब कैक्टस। प्लांट, ठीक है। हाँ, तो जेरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, स्टेम बिकम्स ग्रीन, फ्लैटन एंड फ्लैसी। जैसे आप कैक्टस में देखते हैं, स्टेम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। स्टेम बिकम फ्लैटन, है ना, ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। यस मैम। यस स्टेम बिकम
फ्लैटन एंड फ्लैशी हो जाता है, ठीक है। विच कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है। ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। फाइलो का क्या मतलब होता है? लीफ ना, पढ़ाया था ना मैंने। फाइलो मतलब मैम। लीफ पढ़ाया था, ठीक है। और क्लेड से याद रखो मतलब ब्लेड लाइक, चपटा है, ठीक है, फाइलोक्लेड। ओके, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? क्लैडोफिल। क्लैडोफिल बोलते हैं, ठीक। In some plant, short green cylinder or sometime flattened branch limited in growth develop from the node of the stem branch in the axil of a leaf। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट में क्या होता है, कुछ प्लांट में क्या होता है कि जो आपका पेटियोल है, ठीक है, जो लीफ जहां पे ग्रो होता है, ये वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। पता है लीफ के सारे पार्ट्स आपको? पता है? नहीं पता, चलो तब इसको बाद में समझना, पहले अब ये समझ लो। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम पढ़ते हैं कि स्टेम को हम कैसे कैसे, मतलब हम क्या मॉडिफाइड करेंगे, खुद मॉडिफाइड होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम कैसे कैसे मॉडिफाइड होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर बनाता है मॉडिफाई हो करके, ठीक है। हमको लगता है कि वो कुछ अलग स्ट्रक्चर है, बट स्टेम ने ही अपने आप को क्या किया है? मॉडिफाइड किया है, ठीक है। आपको पता है जो फ्लावर है, फ्लावर क्या है? व्हाट इज फ्लावर? अगर डेफिनेशन पूछे व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। शूट ही मॉडिफाइड हो करके क्या बना देता है? फ्लावर, ठीक है। तो ऐसे बच्चे स्टेम, स्टेम जो है वही मॉडिफाइड होकर के क्या बना रहा है? बल्ब बना रहा है, राइजोम बना रहा है, कॉर्म बना रहा है, ट्यूबर बना रहा है, अलग अलग तरह की चीजें बना रहा है। अब देखो ध्यान से, ये कौन से स्टेम है? जो अंडरग्राउंड स्टेम है। ये कौन से स्टेम है? सारे अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक, अंडरग्राउंड स्टेम है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? राइजोम। राइजोम, राइजोम क्या होता है? अदरक आपने देखा होगा, अदरक में पतला पतला रूट जैसा, फॉल्स फॉल्स रूट। है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं? राइजोम, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? राइजोम बोल रहे हैं, ओके। और ये है क्या एक्चुअली? ये है क्या? अदरक हमारा है क्या? स्टेम है। अदरक हमारा क्या है? स्टेम है, ठीक है। अब उसके बाद देखने को मिलता है कॉर्म। कॉर्म देखने को मिलता है, आपने जैसे अरबी वगैरह खाई होगी, ऐसा खाया है ना? बिल्कुल। ये जो आपका अदरक है, अदरक यूं फ्लैट ग्रो हो रहा है, अदरक फ्लैट ग्रो हो रहा है, जो स्टेम है वो फ्लैट ग्रो हो रहा है। और कॉर्म कैसे ग्रो हो रहा है? ऊपर हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रहा है। तो बस हम उसी को क्या बोल देते हैं? कॉर्म। अदरक आपका कैसे ग्रो हो रहा है? यूं फ्लैट, ठीक है। ये जो स्टेम है इसने क्या किया? ये अपने आप को कैसे ग्रो कर रही है? फ्लैट ग्रो कर रही है, ठीक है, फ्लैट ग्रो कर रही है। और इसके साथ साथ हल्के हल्के क्या निकल रहे हैं? रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? राइजोम। इस स्टेम मॉडिफिकेशन को हम क्या बोल रहे हैं? राइजोम। और जब यही इसी तरह का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? कॉर्म। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्म। अच्छा, ये स्टेम ही है, हम इसको कैसे पता करते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? देखो नोड्स है, इनके पास क्या है? नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं, ठीक है ना, नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं। और यहीं से क्या हो रहा है? क्या निकल रहा है? लीफ निकल रहा है। यहीं से क्या निकल रहा है? लीफ निकल रहा है। तो भाई स्टेम से ही तो लीफ निकलते हैं, ठीक है। अब देखो प्याज के बारे में एक अच्छी बात आपको पता चलेगी। प्याज, प्याज जो है एक स्टेम है। अनियन इज अ स्टेम। अनियन इज अ स्टेम, ठीक है। लेकिन क्या पूरा अनियन स्टेम है? क्या पूरा अनियन स्टेम है? नो मैम। देखो स्टेम No. मॉडिफाइड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब, ठीक है। अनियन में और जो आपका गार्लिक है, इन दोनों, ये दोनों को आप देखो तो कैसे बल्ब की तरह लगते हैं ना, यूं Yes. Yes. Yes, ma'am. यूं लगते हैं, लहसुन और प्याज, है ना, बल्ब जैसे लगते हैं बिल्कुल, ओके।
इन लोगों के यहाँ पे हल्का हल्का एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिसस रूट बोलते हैं। जब आप प्याज कट करते हैं, जब आप प्याज कट करते हैं ना, तो इतना हिस्सा जो होता है, यहां तक का हिस्सा, इतना हिस्सा जो होता है, ठीक है, वही एक्चुअली क्या है इसका, वही एक्चुअली क्या है, स्टेम है। स्टेम है। ठीक है, ये क्या हो गया, रूट, स्टेम, और ये जो आप खाते हैं, ये जो आप खाते हैं ये क्या है, स्केली लीव्स। क्या खाते हैं इसके, स्केली लीव्स खाते हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे इसके बारे में और, ओके। अब देखो आपका ये आ गया आलू। ठीक है, आलू भी क्या है आपका, स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया, जमीन के अंदर ही मॉडिफाइड कर लिया, और वो उसने क्या कर लिया, अंदर ही फूड स्टोर किया। और इसको स्टेम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्या निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, बड। क्या निकल रहा है इससे, बट बड निकल रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्यूब्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है, ट्यूब्स निकल रहे हैं। तो ये, इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबर। इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबर। ठीक है, तो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, जब स्टेम अंदर जमीन के अंदर अपने आप को मॉडिफाइड करती है, तो उसका क्या क्या एग्जाम्पल है बच्चों, राइजोम, ठीक है, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर। और ट्यूबर। ठीक है, ठीक है। तो भाई रात को बल्ब और ट्यूबलाइट जलानी चाहिए ना, रात को ही बल्ब और ट्यूबलाइट जलानी चाहिए। तो रात को बल्ब और ट्यूबलाइट जलाएंगे हम। क्यों, क्यों, क्योंकि जमीन के अंदर है, अंधेरे में। क्यों, क्योंकि जमीन के अंदर है, अंधेरे में। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात आएगी तो आपको चारों नाम लिखने हैं, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर। ठीक है, रात को बल्ब और ट्यूब जलाएंगे, रात को बल्ब और ट्यूब जलाएंगे। क्या हुआ भाई, कुछ और हो रहा है क्या, क्यों, कोई अनफ नहीं, कोई अनफ नहीं भैया, थोड़ी देर और रुकना है सबको। एग्जाम्पल ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है ये वाला चैप्टर थोड़ा सा मतलब ऐसा है ना, अभी बोरिंग टाइप का ये वाला चैप्टर थोड़ा सा है, याद करने वाला चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बच्चे, देखो पढ़ाई में ना हमेशा ग्राफ ऐसे नहीं जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, मूवीज भी देखते हो तो बीच बीच में लगता है ना कि ये वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वाला इसमें होता है थोड़ा, बट आपको इसमें इंटरेस्ट जगा के रखना है, आपको कंटिन्यू रहना है बच्चे, चाहे कुछ भी हो, है ना। राइजोम, ठीक है, राइजोम का एग्जाम्पल क्या याद रखना है बच्चे, राइजोम का एग्जाम्पल क्या याद रखना है, जिंजर। ठीक है, तो रईस वाला खाना जो हम खाते हैं ना, राइजोम से याद रखना, रईस वाला जो खाना खाते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, अदरक। ठीक है, जिंजर डालते हैं, अदरक। और इसका एग्जाम्पल लोटस भी होता है, लोटस। जो माता लक्ष्मी है ना, वो लोटस में बैठती है, वो हमको रिच बना देती है, रईस बना देती है ना, लोटस याद रखना। फिर कॉर्म, कॉर्म में आपका भाई इसका ये क्या नाम है, कॉर्म वाले का, कोलोकासिया, 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 ये अपने से याद रखना। ठीक है, बल्ब में तो याद रखे रहेगा, अनियन और गार्लिक आपको बिल्कुल बल्ब की तरह लगते हैं ना देखने में, है ना, बल्ब की तरह लगते हैं। ट्यूबर से पोटैटो। ठीक है, पोटैटो एकदम याद रहेगा। यस मैम। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे। एरियल, एरियल स्टेम। एरियल मतलब क्या होता है, एरियल मतलब कि जो हवा में, ठीक है, हवा में, और हवा में हॉरिजॉन्टली जो पार्ट स्टेम का हो। अभी हमने स्टेम का पार्ट कहाँ पढ़ा, जमीन के अंदर।
अब हम कौन सा स्टेम का पार्ट पढ़ रहे हैं? जो हवा में हॉरिजॉन्टली काफी दूर तक है, ठीक है, बिल्कुल हवा से कांटेक्ट में है, ओके, एयर से कांटेक्ट में है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। तो उसमें क्या क्या इसके मॉडिफिकेशन है, क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है? स्टेम टेंड्रिल बना सकता है, ठीक है, स्टेम टेंड्रिल बना सकता है, फाइलोक्लेड बना सकता है। चलो एग्जांपल देख लें, ठीक है, देखो टेंड्रिल बनाया यहाँ पे, टेंड्रिल बनाया यहाँ पे, ये बड़ा होगा क्या? हाँ, ठीक है, दिख रहा है अब आपको अच्छे से? देखो टेंड्रिल बनाया यहाँ पे, स्टेम ने क्या बनाया? बिल्कुल टेंड्रिल बना दिया। ऐसा टेंड्रिल आपको कहाँ देखने को मिलता है? जितने गॉर्ड वाले होते हैं ना, बीटर गॉर्ड, वाटरमेलन, ठीक है, क्लाइंबर्स रिज गॉर्ड, हाँ, गॉर्ड वाले जितने प्लांट होते हैं उनमें आपको टेंड्रिल देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर थॉर्न बना दिया, स्टेम ने क्या बना दिया? कांटे टाइप के, ठीक है, थॉर्न बना दिया कांटे जैसे। फाइलोक्लेड बना दिया, स्टेम ने क्या किया? इस तरह का क्या बना दिया बच्चे? चपटा हो गया, 2D स्ट्रक्चर बना दिया, चपटा हो गया, और फ्लैसी एक क्या बना दिया? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। अब स्टेम ही क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टेम ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब यहाँ पे स्टेम क्या कर रहा है? यहाँ पे स्टेम बिल्कुल ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब अभी यहाँ पे स्टेम के जगह पे एक लीफ होती, लेकिन यहाँ पेटियोल जो है, लीफ का ये वाला जो पार्ट है पेटियोल, ये आगे डेवलप करके, ऐसे आगे डेवलप करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्लैडोड, ठीक है, क्लैडोड्स। आपने देखा होगा इस तरह का, कहीं मिल जाता है इजिली, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम ने ही मॉडिफाई करके इस तरह का नया स्ट्रक्चर बनाया है, ओके। नेक्स्ट है आपका लास्ट, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मतलब कि भाई ये स्टेम आगे जाना तो चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो तो होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, मतलब इतने ही दूर में आकर के रह गए, इतने ही दूर में आकर रह गए, ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं। कुछ स्टेम को देखा होगा ना, जैसे ग्रासेस में देखा होगा, बिल्कुल यहीं तक रह जाते हैं, है ना। मिंट में आप देखोगे यूं ऐसे लंबा होना चाहेगा, लेकिन उसकी स्टेम क्या होती है? झुक जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर झुक, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे, है ना, बिल्कुल ऐसे। जैस्मीन में, बहुत सारे प्लांट्स में आप ऐसा देखेंगे, वो ऊपर उठना तो चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं, झुक जाते हैं, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? सब एरियल, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे पपीता और तरबूज। कहाँ से पपीता आया? पपीता कहाँ है? पपीता का पेड़ देखा है? नो मैम। हाँ, बस पपीता कहाँ से आ गया बताओ? मैम वाटरमेलन तो है। ठीक है, वाटरमेलन किस में आ जाता है? क्रीपर्स, है ना, ऐसे लेटे रह जाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, हाँ, ठीक है। अब देखो रनर्स की बात कर रहे हैं, रनर्स, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा बच्चे? सब एरियल का रनर्स होगा। कौन है? रनर्स। ये रनर्स कौन होते हैं? जो घास होते हैं, लॉन ग्रास जो होते हैं, उस पे हम रन करते हैं, ऐसे याद रखना, घास पे हम रन करते हैं, है ना, रनर्स। उसके बाद स्टोलन, स्टोलन, ओके, स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है? मिंट। मिंट जो है वो ऐसे ही उछल उछल करके, है ना, चाहती तो है कि मैं बहुत ऊंची उड़ जाऊं, लेकिन वो फिर उसका जो स्टेम है अंदर से, ठीक है, जमीन के अंदर से ही इस तरह से आकर के एक नया प्लांट बना लेता है, ठीक है, स्टोलन इसको बोलते हैं। फिर है आपका सकर, ठीक है, सकर। सकर भी इसी तरह से ग्रो करते जाते हैं, सकर भी इसी तरह से ग्रो करते जाते हैं, आपके लंबे लंबे, एक एक नोड्स, इंटरनोड्स जो है ना, वहां से रूट निकलते जाते हैं। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, इसी का यहीं पे एक और आगे बढ़ेगा स्टेम, फिर यहाँ से रूट निकल आएगा, फिर एक और स्टेम बढ़ेगा थोड़ा सा, यहाँ से रूट निकल आएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया ऑफसेट, ये आ गया आपका ऑफसेट।
अब क्वेश्चन आता है कि सकर और ऑफसेट में क्या डिफरेंस है। देखो सकर की जो स्टेम होती है ना बहुत पतली होती है, और ऑफसेट का जो स्टेम होगा ये काफी मोटा होगा और काफी शॉर्ट डिस्टेंस का होगा। सकर के लॉन्ग डिस्टेंस के होंगे और इनका बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का होगा ऑफसेट का। और ऑफसेट बहुत ही फेमस एग्जांपल है बच्चे। ऑफसेट मैम में कैबेज। नहीं, ऑफसेट ऑफसेट का मैं एग्जांपल बता रही हूँ। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल बताया है ना आप लोगों को शायद ऑफसेट के बारे में। हाँ, ऑफसेट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, बंगाल में ये ग्रो करता है पॉन्ड में या फिर लेक्स वगैरह में, ग्रो करके बिल्कुल इतने छोटे छोटे डिस्टेंस पे ये फैलता है इतनी जल्दी कि जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सांस लेते नहीं बनता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ये सारा ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन ले लेते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो वो सारे के सारे मर जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, ऑफसेट। ठीक है, वाटर हाइसिंथ जो ऑफसेट कर रहे हैं वो कौन है? वाटर हाइसिंथ है। ठीक है, चलो ठीक है, आपका ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे लीफ पढ़ेंगे। ठीक है, लीफ पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई कि भाई मैं आप लोगों के लिए इसका पूरे एग्जाम्पल का मैं ट्रिक ला दूं। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था ट्रिक्स बनाने का। एनिमल किंगडम का भी। हाँ हाँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया है बिल्कुल ट्रिक्स बनाने का, मैं बैठ नहीं पाई क्योंकि मैं आज आपका यही बनाते रह गई थी क्लास का। कोई बात पूछ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स एंड लव।